बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम आपको क्लासिक इजी कोब सैलड, इटालियन सैलड, उसकी ड्रेसिंग बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी डिनर एपेटाइज़र है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये हमारे पास चेरी टमाटोज़ हैं, हमने लिए हुए हैं, इनको हाफ़ स्लाइस किया हुआ है। इसके अलावा आप पार्सले ले सकते हैं थोड़ा सा, और ग्रीन चिलीज़ हैं, थोड़े से हम ऑलिव्स डालेंगे इसमें। इस तरह से स्लाइस कर लेने हैं आपने, कोई भी ऑलिव्स ब्लैक या ग्रीन कोई भी ले लें। तो इस तरह से स्लाइसिस में आपने काट के इसमें ऐड करने हैं। इसके अलावा क्यूकम्बर, कैरेट और पोटैटोज़ हैं, और अगर आपके पास एवोकाडोज़ हैं तो आप एवोकाडोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मिक्स बीन्स हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। मेरे पास चिक बीन्स हैं, तो वाइट और ब्लैक में, तो मैंने ये इसमें ऐड कर रही हूँ, बॉयल किए हुए हैं ये। इसके अलावा ये सी सॉल्ट है, थोड़ा सा चाट मसाला है, रेड चिली और थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स हैं। इसके अलावा ऑनियन क्रश है तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना, और थोड़ा सा वाइट विनेगर है। आप लेमन जूस भी 2 टेबलस्पून जितना ले सकते हैं। और इसमें जाएगा ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। पहले एक कोब ले लीजिए, यानी कि एक बाउल, और इसके अंदर हम सारी असेंबलिंग करेंगे, यानी कि सारी चीज़ें जो हैं इसमें 1 बाय 1 करके डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये वाइट और ब्लैक जो हैं चिक पीस, यानी सफ़ेद और ब्लैक जो चने हैं, ये हम ऐड करेंगे। इसमें पोटैटोज़ ऐड कर रहे हैं, हम कैरेट्स डाल रहे हैं इसमें। आप इसमें कैबिज भी डाल सकते हैं, लेटस लीव्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। एवोकाडोज़ अगर आपके पास हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास फ्रेश लोबिया है, किडनी बीन्स वाइट या रेड, वो भी आप इसमें ऐड करते हैं। ये सारे हर्ब्स वगैरह सब कुछ मिक्स करके थोड़ा सा इसके ऊपर आपने सैम्बल कर दी, यानी कि ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, डाल दिया। अब इसके बाद अगर ड्रेसिंग अलहदा से बनानी है तो आप सिरका, ऑलिव ऑयल और ये सारे मसाले जो हैं इकट्ठे डाल दीजिएगा इसमें। अब ये थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ, ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून जितना मैं इसमें डालूँगी। ये डाल दिया हमने। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून सराशा सॉस डाल रही हूँ, या टोबैस्को सॉस आपके पास है तो वो डाल लीजिएगा। अगर ये दोनों सॉसेस आपके पास नहीं भी होंगी तो आप चिली सॉस जो होती है नॉर्मल, तो वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। ओरिजिनल जो इटालियन या ग्रीक जो सैलड्स होते हैं उनकी ड्रेसिंग्स के अंदर सराशा या टोबैस्को ही ज़्यादा यूज़ होती है, तो ये वैसे आपको ईज़िली मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं। इटालियन फूड्स या ग्रीक जो सैलड्स होते हैं उनके अंदर ये दरअसल फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए सॉसेस जो हैं ये ऐड की जाती हैं। तो आप इसको इंडिविजुअल भी सर्व कर सकते हैं, या बड़े बाउल यानी कोब में भी आप इसको, कोब जो है बाउल को कहते हैं, बड़े बाउल को, जिसके अंदर सारी जो सर्विंग इसकी की जाती है। मैं इसको प्लेट में असेंबल करती हूँ तो आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर टॉपिंग अब किस तरह से की जाएगी। ये देखें, ये सारी ड्रेसिंग जो थी डाल के, तो ये अब मैं चेरी टमाटोज़ इसके ऊपर डाल रही हूँ। बहुत ही क्विक रेसिपी है, और आप इसको जब कभी कभार आपका दिल करता है कि फटाफट से क्विक और इजी कोई ऐसा हेल्दी लंच या हमें डिनर मिल जाए जिसमें हमें बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी हों जिसके अंदर, और हमारे हेल्थ के इश्यूज़ के भी अकॉर्डिंग ठीक हो, तो फिर ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह से ये आपको उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। ये उसके ऊपर थोड़े से मैंने ये अनार के दाने डाल दिए हैं, थोड़े से फिर बीन्स ऊपर से मैं असेंबल कर रही हूँ, तो ज़रूर इसको आपने ट्राई करना है। और आप रमज़ान में भी इसको ट्राई कीजिएगा, और आम तौर पे भी आप एज एपेटाइज़र भी साइड डिशेस के तौर पे इसको दावतों में बना के यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी इसके ऊपर मिक्स हर्ब्स जो हैं वो मैंने फिर दोबारा स्प्रिंकल कर दिए हैं इसके ऊपर। चलिए, ये कंप्लीट हो गई हमारी आज की डिश, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।